हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। फैजाबाद पुलिस का एक शानदार कारनामा दिखाते हैं आपको। साइबर ठग जितने होते हैं कि फर्जी आधार कार्ड या पैन कार्ड बनाकर आपको वाहन लोन दे रहे हैं, घर लोन दे रहे हैं, इसको देख के कई लोगों को करोड़ों की चपेट लगा चुके हैं। ये जो सामने दिख रहे हैं कई सारे 5 लोग हैं, पकड़े गए हैं। 7 लोग वैसे हैं, 2 और अभी फिलहाल में आरोपियों के बारे में पूछेंगे। अभी डीसीपी साहब पीसी कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या था पूरा मामला, कैसे पकड़ा। जी सर। इस केस में बेसिकली ये एक साइबर फ्रॉड का केस था, जिसमें हमें कंप्लेंट आई थी कि एक व्यक्ति हेमंत कुमार का हमारे पास साइबर पुलिस स्टेशन में आया और उन्होंने ये बताया कि उन्होंने कोई लोन के लिए अप्लाई करा होगा। तो बैंक वालों ने उनको बताया कि उनके नाम पे ऑलरेडी कोई लोन था मोबाइल का, एंड उसमें क्योंकि वो लोन उन्होंने जमा नहीं कराया तो उनका सिविल स्कोर ख़राब है, जिस कारण से उनको लोन नहीं मिल सकता। तो फिर हमने इस केस की इन्वेस्टिगेशन करी थी, क्योंकि इस तरह की कंप्लेंट्स हमें और भी आई थी जिनमें लोगों ने हमें ये कंप्लेंट दी थी कि हमारा सिविल स्कोर ख़राब है, लेकिन हमने कोई लोन आज तक लिया नहीं है, तो भी हमारा लोन डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है और जिसकी वजह से हमारा स्कोर ख़राब है और हमें आगे लोन नहीं मिल पा रहा। तो इस केस की हमने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करी और इसमें हमने 7 एक्यूज़ को पकड़ा। तो पूछताछ में ये बात सामने आई है कि कुछ जैसे बहुत सारी हमारी स्टोर्स होती हैं जिन पे हम डिजिटल कोई भी मोबाइल लेने जाते हैं, लैपटॉप लेने जाते हैं, तो वहाँ पे इंस्टेंट ईएमआई हमें मिल जाती है। ठीक है, आप वहाँ पे मान लीजिए मोबाइल लेने गए हैं या लैपटॉप लेने गए हैं, तो वहाँ पे बैंक्स के बहुत सारे वेंडर होते हैं जो ये बात बोलते हैं कि आपको अभी इंस्टेंट ईएमआई मिल जाएगी और आप अभी वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने घर ले आ सकते हैं। तो जब इस गिरोह को हमने पकड़ा तो उसमें ये बात सामने आई कि कुछ लोगों का फर्जी पैन कार्ड बन जाता था और आधार कार्ड बन जाता था और उन्हीं के नाम से एक अकाउंट नंबर खोल दिया जाता था। ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक फर्जी व्यक्ति को तैयार करके उसी की फ़ोटो खिंचती थी, पैन कार्ड आधार कार्ड में उसी की फ़ोटो लगती थी और वो क्रोमा स्टोर या फिर विजय सेल स्टोर, ऐसे अन्य प्रकार के स्टोर जहाँ पे बैंक के वेंडर्स ऑलरेडी स्टोर्स पर बैठे हुए होते हैं और वो लोग इंस्टेंट ईएमआई देते हैं, उनको ये डॉक्यूमेंट्स ले आके देते थे और वो उनका इंस्टेंटली लोन कर दिया करते थे। तो इसमें जो एक्यूज हमने पकड़े हैं उसमें एक जो हमारी बैंक सर्विसेज हैं एचडीबी बैंक, उसका एक कर्मचारी था साहिल नाम का, जो ऑलरेडी खुद भी मिला हुआ था और वो भी इस गैंग के साथ मिलके इजीली ईएमआई देता था उन मोबाइल की या फिर लैपटॉप की या किसी भी चीज़ की, और वो ईएमआई मिलते ही उन लोग को कंसर्न स्टोर से वो मोबाइल मिल जाता था और इस मोबाइल की कभी ना कोई पेमेंट की जाती थी ना कुछ होता था। तो इससे अल्टीमेटली लॉस बैंक को भी होता था और कस्टमर को भी लॉस होता था, क्योंकि उसका एक तरीके से सिविल स्कोर खराब हो जाता था, जिसकी वजह से वो लोन आगे नहीं ले पाता था। तो इसमें हमारी टीम ने बहुत ही अच्छा काम करते हुए इसमें 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इसमें मेजरली लोग हमने गाज़ियाबाद यूपी से पकड़े और एक जो है एक्यूज इसमें गोपालगंज बिहार का भी है, जिसमें हमें कुल अभी रिकवरी हुई है 4,000 रुपये की और इसमें एक मोबाइल फ़ोन और 14 सिम कार्ड भी मिले। और क्योंकि ये इन्वेस्टिगेशन में जब हमने और भी क्रोमा से पूछा कि इन्होंने कितने मोबाइल ऐसे ही लोन कराए हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि इस व्यक्ति ने अकेले ने कम से कम 180 मोबाइल लोन कराए हुए हैं और अगर आप 180 का 50,000 की भी एक कीमत का माने अंदाजन, तो ये कम से कम अच्छा खासा फ्रॉड है, करीब मतलब 50-60 लाख का फ्रॉड है जो अभी चल रहा है। तो ये फ्रॉड हमारे पास और भी काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं इस बारे में, तो मैं मीडिया के माध्यम से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर भी करना चाहूँगा और जितनी भी ये स्टोर्स फिजिकल स्टोर्स हैं उनको भी ये मैसेज कम्युनिकेट करना चाहूँगा कि उनकी दुकानों में जो लोन कर रहे हैं व्यक्ति, उन पे खासकर निगरानी रखें। बैंक्स भी खासकर जो उनके थर्ड पार्टी जिनको वो ठेका देते हैं लोन कराने का, उन पे भी खासकर निगरानी रखें ताकि इस टाइप के फ्रॉड लोगों के साथ नहीं हो। और क्योंकि ये फ्रॉड इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जिसके साथ फ्रॉड हो रहा है उसको तब पता चलता है जब वो किसी लोन के लिए अप्लाई करता है या अपना सिविल स्कोर ऑनलाइन चेक करता है, तब जाके उसको पता चलता है कि मेरे साथ ऐसा कोई फ्रॉड हुआ है। तो आपके मीडिया के माध्यम से हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में जागरूक भी करना चाहते हैं और बैंक्स और जो स्टोर्स हैं उनको भी ये जागरूक करना चाहते हैं कि वो उसमें करेक्टिव स्टेप्स लें ताकि इस टाइप के क्राइम में कमी आ सके। इसका मास्टरमाइंड कौन है, इनकी क्वालिफिकेशंस क्या है?
देखिए, इसमें हमारे टोटल जो हमने एक्यूज पकड़े हैं वो 7 हैं, जिसमें जो मोस्टली लोग 10th पास हैं या 12th पास हैं, और एक जो साहिल नाम का व्यक्ति है जो ऑलरेडी बैंक का एक तरीके से थर्ड पार्टी पे कॉन्ट्रैक्चुअल आदमी था, जिसने इस पूरे लोन को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया। और इसमें अलग अलग बेनिफिशरी थे, जिसमें से मेन एक्यूज्ड विनीत था, विनीत श्रीवास्तव, जिसने मतलब जो ऑनलाइन देखता था, लोगों का पैन कार्ड चेक करता था या फिर पैन कार्ड नंबर निकालता था और उसी की वजह से फर्जी पैन कार्ड और आधार कार्ड बनाता था। खाली फरीदाबाद गए, उससे बाहर के भी? देखिए, इसमें हमने उनसे पूरा डेटा लिया है कि इस व्यक्ति ने कितने मोबाइल इशू करवाए हैं। अब वो अलग अलग जगहों के हैं, मतलब वो पूरे एनसीआर में किसी ने भी मोबाइल, किसी के भी नाम से मोबाइल लिया होगा तो और भी लोग इससे कनेक्टेड हो सकते हैं। कितने साल से ये लोगों को लूट रहे थे? गाइडलाइन जारी की गई है? इस बारे में हम गाइडलाइंस इशू करेंगे, कंसर्न बैंक्स को भी करेंगे और जो स्टोर्स हैं उनको भी इस बारे में नोटिस दिए जाएंगे कि वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सतर्क रहें इस मामले में। और उनके अंदर जो भी मशीनरी काम कर रही है, भले ही जो स्टोर पे व्यक्ति काम कर रहा है जो मोबाइल दे रहा है, या फिर जो थर्ड पार्टी के लोग उनके स्टोर्स में बैठे हुए हैं बैंक के लोन इशू करने के लिए, उन पे कड़ी से कड़ी थोड़ी निगरानी रखें ताकि उनकी सेल्स भी इफेक्ट नहीं हो, लेकिन इस टाइप के फ्रॉड भी नहीं हो। रिकवरी हुई सर? रिकवरी जी, इनसे हमारे 4000 रुपये रिकवर हुए हैं, क्योंकि अभी इसमें कुछ एक्यूज और बकाए हैं जो मेन बेनिफिशियरी थे। इसके अलावा एक मोबाइल फ़ोन और 14 सिम कार्ड भी मिले हैं। क्योंकि बैंक कर्मचारी कहाँ गए? ये फरीदाबाद गए, बाहर गए? गाजियाबाद का ही। सर, ये जो मोबाइल फोन्स हैं, ये अगर ये मार्केट में अगर इसको डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उसके लिए क्या? हाँ, तो इसमें बेसिकली इनका तरीका यही था कि मोबाइल पहले ये परचेज करा लेते थे अपने आदमी को ले जाके वहाँ पे, क्योंकि उसी की पैन कार्ड फोटो में उसी की फोटो होती थी, तो उसको ले जाके फिर ये उसको मार्केट में 8 से 10 हज़ार रुपए कम में बेचते थे, लेकिन बिल वगैरह इनके पास ओरिजिनल होते थे। सर, किन तो बैंक और फाइनेंस कंपनी के नाम पे उन्होंने ठगी की है? कौन कौन शिकार बने हैं सर? देखिए, इसमें एक जो बैंक का नाम सामने मतलब जिनका कर्मचारी ये था वो एचडीबी बैंक था, जिनके नाम से ये लोन हो रहे थे, लेकिन एक तरीके से बैंक को भी इसमें लॉस है क्योंकि उनका लोन का पैसा ही वापस नहीं आ रहा है। तो एक तरीके से बैंक भी लॉस पे है और जिसके नाम से लोन लिया जा रहा है वो भी लॉस पे है। सर, गिरोह में साथी है और की आशंका है कि और भी गिरोह में और व्यक्ति अब हो सकते हैं? देखिए, इसमें क्योंकि आपको बताइए, कोई सिम कार्ड इशू करता है, कोई अकाउंट इशू करता है, ये सारे भी फर्जी अकाउंट्स ही होते हैं जिनमें पैसा आता है, विड्रॉ होता है। तो उसमें कुछ अक्यूज अभी बकाया हैं जिनको हम जल्द से जल्द। फरीदाबाद के कुछ मामले निकल के आए हैं सर, जिन फरीदाबाद के कुछ लोगों से जिनसे इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, कुछ लोगों का निकल के आया है कि सुलझा है कुछ मामला? देखिए, हमने जिन के इन्होंने जो ये लिए थे मोबाइल जिनके नाम से लिए थे, तो कुछ को हमने इस केस में शामिल तफ्तीश भी किया था, उनको भी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन किया था। तो कुछ अभी निकले हैं, लेकिन हम उसमें अभी और काम कर रहे हैं। डेटा अभी आया ही है जिसको हमें फर्दर एनालाइज करना है। कब ये पूरे समय से फर्जीवाड़ा कर रहे थे? कब से फर्जीवाड़ा कर रहे थे? इनको लगभग 1-1.5 साल हो गए ये काम करते हुए। सर, आइडिया कहाँ से आया इनको? देखिए, क्रोमा में पहले इनिशियली जैसे इसमें कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो ऐसे ही या तो क्रोमा स्टोर पे कहीं छोटे मोटे लेबर का काम करते थे, या फिर कोई कस्टमर के सेल्स पर्सन का काम करते थे, या फिर इनका ऐसा था कि बैंक में कभी थर्ड पार्टी के नाम से जो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर होती है उसमें काम करते थे। तो इनको पता था कि कैसे लोन लिया जाता है, कैसे सामान खरीदा जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, तो ये सब की इनको जानकारी थी। सर, इन सातों की एज कितनी है, सभी सातों की? देखिए, इसमें एज जो इनकी है वो सभी की 25 से 30 साल के बीच में है एज। तो मतलब मोस्टली ये सारे यंग लड़के ही हैं। कौन कौन से स्टेट के रहने वाले हैं सर? देखिए, इसमें जो हमारे 5 एक्यूज हैं वो यूपी के हैं और 6 एक्यूज यूपी के हैं और 1 बिहार के हैं। पहला कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है इनका? अभी क्रिमिनल रिकॉर्ड्स इनका इन्वेस्टिगेशन में हम कंसर्न स्टेट्स को लिखेंगे कि कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है इनका। अभी इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ अभी सामने नहीं आई। कहाँ पर तैयार करते थे? आधार कार्ड बनाते थे? पैन कार्ड? आधार पैन कार्ड जिनसे ये बनवाते थे, लैपटॉप कंप्यूटर भी हमें वो रिकवर हुए हैं और गाजियाबाद से, यूपी से। जी सर, अभी रिमांड में है ये? जी, अभी रिमांड। कितने दिन के लिए? 18 तारीख। 18 तारीख तक। ठीक, ओके।
तो तमाम जितने भी आप साथी हमारे साथ देख रहे हैं डीसीपी साहब हैं और यहाँ पर ये फर्जीवाड़े के तौर पर कहीं बता दूँ कई सारे लाखों लोगों की रुपए की चपट लगाने वाले इन 5 आरोपियों को फैजाबाद पुलिस ने पकड़ा है। तो कोशिश करते हैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दिखाने की कोशिश करेंगे जिस तरीके से आप देख लीजिए पास से कि तमाम जितने हमारे साथ आप देख रहे हैं आइए कोशिश करते हैं कि बाहर इनको लेके लाया जाएगा उनको। तो कोशिश करेंगे बाहर से आपको इनको दिखाने की कोशिश करें क्योंकि फिलहाल के तौर पर इधर है बारो जितने भी आप साथी हमारे साथ देख रहे हैं कि आप कई बार ऐसा होता है कि ऑनलाइन ठगी के शिकार बहुत लोग हुए हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि ऑनलाइन ठगी जो आपके साथ हुई है कोई ये लोग तो नहीं, अभी आज इन्फॉर्मेशन जुटाई जा रही है कि कहीं ऐसा ना हो इनमें से कुछ लोग इनमें से निकल के आ जाए सामने आओ। ये हैं वो लोग देखिए ये आगे से ये लोग हैं। हटना मुकेश थोड़ा सा ये देखिए ये लगे छोड़ 1 2 3 4 5 ये देखिए अभी फिलहाल मैं तो चेहरा छुपाने की कोशिश करें आगे से तमाम जितने भी आप साथी हमारे साथ देख रहे हैं देखिए कोशिश हम कर रहे हैं कि ये देखिए ये वो चेहरे हैं, ध्यान से देख लीजिए कहीं ऐसा ना हो कि आपके साथ भी ऑनलाइन ठगी करने का शिकार जो करते हैं। देखिए ये सारे साथी 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, अभी 2 आरोपी और हैं। आपको बता दूं 7 आरोपी पूरे देश भर से फैजाबाद एनसीआर से कई सारे लोगों को ठगी करते थे। यूपी के रहने वाले हैं, एक बिहार का रहने वाला है, मतलब 7 में से 6 यूपी के हैं और एक आपके बिहार से है। ये देखिए तमाम जितने आप साथी हमारे साथ देख रहे हैं ये हैं। पहचान लीजिए चेहरा। फिलहाल 2 होते हैं, ठगते हैं, परेशान करते हैं। फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनके बिहार पर आपको दादू बैंक लोन दिलाना, आपको मोबाइल लोन दिलाना, वाहन आपको तो गाड़ी का लोन दिलाना, कई तरीके फर्जीवाड़े कर रहे थे ये लोग। आपको बता दूं वसंत कुमार की टीम है साइबर थाने से है और इन्होंने पूरी टीम ने यहाँ पर गिरफ्तार किया है। ये देखिएगा अब इनको ले जाया जाएगा, अभी रिमांड पर है। कोशिश करिए इनसे सारी बातें निकाली जाएंगी, कौन कहाँ से है, कितने लोगों को ठगी कर चुके हैं। ये देखिएगा ये सामान जब्त किया है, ये है सामान। चलिए बने रहिए आप हमारे साथ क्योंकि आपके साथ कहीं ऐसा ना हो फर्जीवाड़ा हुआ हो तो ज़रा कांटेक्ट में रहिएगा पुलिस के। कहीं हो सकता हो कि आप रोज़ाना परेशान हो रहे हैं कि आधार कार्ड के बिहार पे आपके बैंक लोन कैसे आपके अकाउंट से पैसे कट रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपके अकाउंट कट रहा है, आधार कार्ड फर्जी आधार कार्ड या पैन कार्ड आपके लेके जा चुके हैं। तो हो सकता है कि ये सब जो लोग हैं जिस तरीके आरोपी पकड़े गए हैं ये भी इस केस में शामिल हो सकते हैं। तो कॉन्टैक्ट पुलिस के साथ करते रहिएगा, आपके साथ हो सकता है कि आपका मामला भी सुलझ के बाहर निकल के आ जाए। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़ 100।